एक्चुअली उन्नति को आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा और मैं भी थोड़ा देर से आऊँगा। अब तो अब एक काम करें, आप सारा काम देखिए, मैं तब तक आता हूँ। ध्रुव, आज तुम देर से जाओगे क्योंकि उन्नति तो बहुत पहले ही जा चुकी है। इस लड़की के बिना पैर इस घर में टिकते ही नहीं है। चाची, कभी कभी तो मुझे लगता है कि उन्नति की मुझसे ज्यादा खबर आप रखती हैं। मैं क्यों भला उसकी खैर खबर रखने लगी? अच्छा बताइए, क्या बोल रही थी? मैं ये कह रही थी कि तू शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? पंडित जी ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है स्मिता के लिए और वो लोग शाम को स्मिता को देखने के लिए घर आ रहे हैं। बहुत सारी तैयारियां करनी है ध्रुव, तू बस ना रेस्टोरेंट से खाने पीने का इंतजाम कर देना। ये तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन मत लीजिए, मैं सारी तैयारी खुद संभाल लूंगा और उनका वेलकम ना बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, मैं चलता हूँ। माता रानी, इस बार मेरी बेटी की जिंदगी संवार देना। पास गई थी तो अरे ये लो विक्रांत, तुम्हारे लिए चाय बनाए। आंटी आप भी लीजिए। धन्यवाद बेटा। अरे वाह, क्या बात है। इसकी खुशबू तो ऐसा मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। अब अच्छा लगा विक्रांत, तुम पहले से बेटर हो रहे हो। ये हमारी शादी के टाइम यही चाय 2 बार ही पीता था, बहुत पसंद करता था इस चाय को। तो मैंने सोचा क्या पता इस चाय की खुशबू या टेस्ट से कुछ भी याद आ जाए। और मुझे ना अब देख के लग रहा है कि विक्रांत की याददाश्त ना वापस आने लगी है। उन्नति, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है बेटा, जो तुम मेरे कहने पर यहाँ आए। जाने से पहले प्रसाद लेकर जा। विक्रांत, देखो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। बेटा पूजा घर में जाओ, जो आज मैंने प्रसाद चढ़ाया ना भगवान को, वो लाकर और अपने दोस्त के हाथ में दो। चल। ये क्या बदतमीजी है विक्रांत? मैंने तुम्हें बोला ना मैं पहले से शादीशुदा हूँ। नहीं, ये मैं क्या कर रहा था? मुझे सच में नहीं मुझे पता। विक्रांत, विक्रांत तू क्या कर रहा था? तुझे कुछ याद आया? नहीं माँ, मुझे कुछ याद नहीं आया। तुझे कुछ याद आ रहा था, बता ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बस सिंदूर को देखा और मेरे हाथ अपने आप खुद चले गए। उन्नति मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी अपने दिमाग से लड़ाई है। मेरा मन कुछ और बात करता है, दिमाग कुछ और बात करता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ खिंचा जा रहा हूँ। तुम ही बताओ ना मुझे उन्नति, बताओ हमारा क्या रिश्ता है? बेटा उन्नति और तुम और मैं बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तो तुम अपनी फीलिंग्स और रिश्तों में फर्क नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी दिमाग ना पुरानी बातों की परछाई को पकड़ लेता है, लेकिन उनके चेहरे नहीं पहचान पाता जिनकी वो यादें होती हैं, और कुछ नहीं। लगता है इसको इंजेक्शन लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेबी, घर जाना है क्या वापस? प्रियांश, मैं जानती हूँ इंजेक्शन से ना सबको डर लगता है, लेकिन ये वाला इंजेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा और जो भी बीमारी है ना सबसे लड़ने की ताकत देगा।
अब हम ज्यादा देर यहाँ रुकेंगे ना तो ये और ज्यादा परेशान करेगा। तुम सही कह रही हो, एक काम करो, इसका ध्यान रखो, मैं एक बार रिसेप्शनिस्ट से पूछ के आती हूँ कि हमारा नंबर कब तक आएगा। हाँ हाँ ठीक है। बिंदिया, तू इधर क्या कर रही है? मिताली तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देने आई थी। वैसे कितने बड़े संयोग की बात है ना कि तू और मैं इधर मिल गए। कल मैं नाटक कंपनी के आ गई थी, वहां मुझे पता चला तूने नाटक छोड़ दिया। सच है ये? हाँ मैंने छोड़ दिया है कुछ टाइम के लिए, मुझे ब्रेक चाहिए था इसलिए। मैं तुझे बाद में बात करती हूँ, फोन करती हूँ मैं तुझे। हाँ अरे रुक तो, इतने टाइम बाद मिल रही है, इतनी जल्दी बाय बोल रही है, तो परेशान लग रही है। सब कुछ ठीक है? बच्चा कौन है वैसे? बड़ा क्यूट है। किसका बच्चा है ये? अरे नहीं, ये मेरा बेबी है। जब तेरा और मेरा बिना बात के झगड़ा हुआ था ना, तब हुआ था। कौन से बिना बात का झगड़ा? कौन सी लड़ाई? अरे तू तो ऐसे नौटंकी कर रही जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। हमारा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, हमारी कभी लड़ाई ही नहीं हुई। हाँ, और 1 साल से तूने मेरी शक्ल नहीं देखी, भूल गई क्या सब? 1 साल? अभी 10 दिन पहले तो। अब तू झुटलाएगी ही ना कि हम कभी नाराज नहीं थे, तू मुझसे मिली ही नहीं थी। भूल गई क्या सब? वो जो लड़का मुझे पसंद था तेरे लिए, वो तुझे पसंद नहीं था। कौन सा लड़का? कैसा लड़का? वाह वाह वाह, सारी एक्टिंग तुझे यहीं करनी है। अरे मुझे लेट हो रहा है, मुझे इसको टीका लगवाना है, तू जा यहाँ से। बिंदिया, जी। तुम्हारी दोस्त को पता नहीं है कि तुम्हारा एक बच्चा है? मेरी दोस्त? वो तो कभी दुश्मन है कभी दोस्त है, और जानती हैं दोस्ती में सारे इनिशिएट ना मुझे ही लेने पड़ते हैं। जब उसका मौका आता है ना तो वो दोस्ती तोड़ के ही चली जाती है। अब खैर छोड़िए, आप, हमारा नंबर आने वाला होगा, हम चलते हैं। चलो रियांश, चलो अच्छा। बेबी का नाम क्या है? जी रियांश। ओके। इसकी सेहत कैसी है अभी? मतलब कोई फीवर, कोई एलर्जी या कोई दवा चल रही है क्या इसकी? आप वैक्सीनेशन चार्ट तो फॉलो कर रही हैं ना ठीक से? बेबी कितने हफ्ते का है और टीके कौन कौन से लग चुके हैं अब तक? बुखार तो नहीं था और रिएक्शन भी नहीं दिखा कभी। चार्ट वो अभी याद नहीं है। ये बस अभी 6 हफ्ते का हुआ है और मैं इसको आपको तो कुछ भी याद नहीं है? इसकी मेडिकल फाइल कहाँ है? रियांश को बुखार नहीं है। सुबह 8 बजे के आसपास उसका पेट दर्द होता है रोज, क्योंकि हम उसे 3 से 5 के बीच में दूध पिलाते हैं। कोई मेडिसिन तो नहीं दे रहे हैं हम अभी, और ना ही किसी मेडिसिन से एलर्जी है, लेकिन जब भी पेट में दर्द होता है तो उसके पेट पे हींग लगा देते हैं। इम्यूनाइजेशन चार्ट है मेरे पास, और पोलियो और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन दे चुके हैं ऑलरेडी। ओके। इसके सारे फाइल्स का स्क्रीन ग्रैब भी मैंने बना रखा है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप देख सकती हैं।